नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हूँ बीजेपी कार्यालय में और अभी हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। रोहतास और नालंदा में माहौल खराब हुआ था रामनवमी यात्रा के जुलूस के वक्त। अभी बजरंग दल के कार्यकर्ता को पकड़ा गया है और साथ ही और भी कई लोगों पर कार्रवाई की गई है और इफ्तार पार्टी से भी जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता को बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ था उसको पकड़ा गया है, वहाँ के और भी कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है। इसको लेकर कैसे देखती है बीजेपी? देखिए, रामनवमी की शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है जी। शांति समिति की बैठक होती है, सभी वर्ग के सभी समुदाय के लोग उसमें रहते हैं और कैसे जो ऐसे यात्रा निकलेगी वो खुद जो है प्रशासन तय करती है। उसके रूट तय होते हैं, कौन कौन से संवेदनशील स्थान होते हैं उसको चिन्हित किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो फोर्सेज होना चाहिए था, संवेदनशील स्थानों पर वो नहीं दिया गया और मुझे लगता है ये जानबूझ करके साजिश किया गया। अब उन इलाकों में फोर्स नहीं देना, पहले से तैयारी करना, मस्जिदों के अंदर में पत्थर का इकट्ठा करके रखना। जब उन संवेदनशील इलाके से रामनवमी शोभा यात्रा निकल रहा था तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे, बम फेंके जा रहे थे, गोलियां चलाई जा रही थी। कहा यह गया तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तरफ से कि अमित शाह आने वाले थे, ये लोग तैयारी करके रखे थे और ये सभी दंगा भड़काते हैं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब। अरे सबसे पहले तो मैं तो कहूँगा कि इनको पता था कि भाई अमित शाह जी का कार्यक्रम है। इसके पहले तीन बार कार्यक्रम हो चुका है, लगभग 5-6 स्थानों पर कार्यक्रम हुआ है। उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ रहा था, जिस प्रकार से सफल कार्यक्रम हो रहा था, ये लोग घबराहट में थे, चिंतित थे। इनको बेचैनी थी कि उनके कार्यक्रम को बाधित करना, रोकना। तो मुझे लगता है इनको मौका मिल गया, जानबूझ करके कार्यक्रम को रोकने के लिए इस प्रकार का साजिश कराया गया, दंगा भड़काया गया। मैं तो कहूँगा कि प्रशासन और सरकार के द्वारा ये सुनियोजित साजिश थी दंगा कराने का, ताकि अमित शाह जी के कार्यक्रम को रोका जाए। दूसरा जो है से भारतीय जनता पार्टी को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, वैसे तमाम संगठनों को हम कैसे बदनाम करें, इसी योजना के तहत ये काम किया गया। मैं कहना चाहूँगा कि मस्जिदों से गोलियां क्यों चली, मस्जिदों से पत्थर क्यों बरसाए गए, मस्जिदों से बम क्यों फेंके गए, और जिस व्यक्ति का बिहार शरीफ में जिस नौजवान का मृत्यु हुआ है गोली से, मस्जिद से गोली चलाया गया और उसी गोली से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो भाई क्यों प्रशासन ने छूट दिया, क्यों प्रशासन ने व्यवस्था नहीं किया? तो ये जानबूझ करके इस प्रकार का काम कराया गया। और जब दंगा हो गया तो उसके बाद 2 दिनों तक, 3 दिनों तक प्रशासन मूक दर्शक बनी रही, कोई कार्रवाई नहीं किया। सामने फोर्स अगर आए भी तो लोग आग लगा रहे थे, घरें जल रही थी, दुकान में आग लगाए जा रहे थे और चुपचाप जो है से प्रशासन बैठ करके खड़े होकर के तमाशा देख रही थी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। राजद के नेता कह रहे थे कि भाजपा पूरी प्लानिंग के साथ थी, मगर सरकार ने इस दंगा को रोक दिया, जिससे भाजपा को अब नुकसान लगेगी। प्लानिंग उन्हीं लोगों का था, सत्ताधारी दल के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मुसलमान हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित हो जाएं और परिवर्तन कर लें, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अगर हमारी सरकार ने योजना बनाई है तो गरीबों के लिए बनाई है, कमजोर तबके के लोगों के लिए बनाई है। जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में उन्हीं को लाभ ज़्यादा मिल रहा है और मुझे लगता है कि उसका लाभ मुसलमान समाज के लोग सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। कोई रोक तो उसमें है नहीं, उन योजनाओं में वो सबको लाभ मिल रहा है और सबसे ज़्यादा गरीबी है तो मुसलमानों में। आप लोगों का जी मैं वही बता रहा हूँ। तो उनको लग रहा है कि मुसलमान अगर प्रभावित होकर करके इधर उधर भाग न जाए तो दंगा भड़का करके उनमें डर पैदा कर दिया जाए, ताकि डर से वो हमारे वोट बैंक बने रहें, इधर उधर ना जाए। इसलिए पूरी सुनियोजित योजना के तहत महागठबंधन और सरकार की मिली भगत के द्वारा ये दंगा कराया गया है। अभी ये आपके तरफ से साफ कहना है कि सरकार भेदभाव कर रही है। क्या सरकार भेदभाव कर रही है? अब कर रही है, एक तरफा कार्रवाई,
खोज खोज करके हिंदू परिवारों से जो लड़के हैं, नौजवान हैं, जो कहीं जिनका कोई वास्ता नहीं है, न जुलूस में थे न उस दिन उस शहर में थे, फिर भी पकड़ पकड़ करके सीढ़ियां लगा लगा करके घरों से लोगों को पकड़ कर करके और उनको बंद कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, क्या उनके तहत ये चीज़ें नहीं आती है? वो भी तो यहाँ का कुछ कर सकते हैं। सारा कानून व्यवस्था तो भाई बिहार सरकार का, मतलब राज्य सरकार के हाथ में, मगर फिर भी गृह मंत्री होने के नाते भी तो कुछ यहाँ पे सेंट्रल जांच एजेंसियां तो लगा सकते हैं। हाँ, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको जो है से उन्होंने राज्यपाल से उन्होंने रिपोर्ट भी लिया और उन्होंने कहा है कि एक तरफा किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अभी सरकार उसकी जांच करा रही है, उस जांच में भेदभाव बढ़ता जा रहा है और उसका जांच का रिपोर्ट तो आने दीजिए ना। अगर जांच में इसी प्रकार का आएगा भेदभाव का, अभी तक तो लग रहा है कि एक तरफा हो रहा है, भेदभाव के तहत हो रहा है। अगर इस प्रकार का उस जांच के में रिपोर्ट आएगी तो निश्चित तौर पे हम लोग केंद्रीय एजेंसियों से मांग करेंगे कि दंगा भड़काने में किन लोगों का हाथ था, किन लोगों की योजना थी, उसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने दंगा को कराने का काम किया है। अभी इफ्तार पार्टी हुआ, दो तीन दिनों से लगातार चल रहा है। बीजेपी को कोई बुला ही नहीं रहा है एकदम से, बीजेपी कर रही है। देखिए, दुखद घटना है। मुसलमानों से नफरत मैं तो कह रहा हूं कि दुखद घटना है। इफ्तार अभी होने का समय था, एक तरफ जो है से सांप्रदायिक दंगे, लोग उसमें मारे गए हैं, लोगों के घरों को जलाया गया है, रोजगार व्यापार दुकान जो था उसमें आग लगाया गया है, कितने लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, कितने लोगों का रोजगार समाप्त हो गया, घर जल गया। तो अभी तो मातम पुरसी का समय था ना, उनके दुखों को बांटने का था ना, जाकर करके देखने का था ना कि क्या है, वो किस कष्ट में है, उनके कष्ट को कैसे कम किया जाए, कैसे उनके लिए व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। लेकिन एक तरफ लोग जो है से कष्ट में उनके जले पर नमक छिड़कने का काम ये लोग महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। दावते इफ्तार, तरह तरह का पकवान व्यंजन खा के मजे ले रहे हैं और उन दंगा पीड़ितों पर कोई नजर, कोई ध्यान इन लोगों का नहीं है। ये इफ्तार का समय नहीं था, ये था दुखों को बांटने का, उनको जाकर के देखने का, उनके कष्ट को दूर करने का ये समय था। चलिए, बात कर रहे थे हम अभी बीजेपी ऑफिस से, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से। तमाम बातें ले चुके हैं, इफ्तार की बातें हों या फिर जो नवादा और रोहतास और नालंदा में जो दंगा हुआ था उसको लेकर, जो धरपकड़ हो रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, उसको लेकर था। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मैं लगातार आ रहा हूँ बिहार की सियासी खबरों के साथ और भी तमाम चीज़ों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।